कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आज दूसरा दिन रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस जनों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें यहां के वक्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा की मांग किया है। आइए हम देखते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश की जनता को महंगाई से मुक्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार राहुल सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार राहुल सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार राहुल सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार राहुल सरकार। कि भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती है, और यदि भगवान के घर में अदालत में सजा हो जाए तो जमानत भी नहीं होती है। आज आपको बता दें मोदी जी, आपको कभी जमानत नहीं होगा। जिस तरह से गरीब को आप हक मारे हैं, गरीब पर महंगाई की माध्यम में योजना हम लोग का था कि गरीब को 1 रुपये किलो अनाज हम लोग देते थे। क्या सिर्फ चावल से गरीब का पेट भर जाएगा? उसको भी सरसों तेल की जरूरत है, उसको भी मोटरसाइकिल में तेल की जरूरत है। तो एक तरफ मोदी जी जो 60% गरीब हैं, ये फंडा को समझना होगा। 60% गरीब को मुफ्त अनाज देके गरीबों का मसीहा बन के अपने को स्थापित किए हैं। सरकार है जनता के साथ शुरू से छल धोखा करते आई है। दरअसल जनता को गुमराह करके ये लोग सत्ता प्राप्त की है और उनकी तत्वों को देश की जनता अब सलाह देगी आपको कि आपसे अगर देश नहीं संभल रही, आप भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई नहीं कम कर सकते हैं, तो आप अपने ही दल के, चूंकि आपके पास बहुमत है, आप अपने दल के ही किसी दूसरे जो उस लायक है उनको प्रधानमंत्री का दायित्व सौंपिए और उनको प्रधानमंत्री बनाइए। ये विरोध चाहे डीजल का दाम हो, चाहे पेट्रोल का दाम हो, ये सारे चीज़ ऐसे सबसे दाम बढ़ गया और मोदी जी ने कुछ इसके बारे में कुछ आप और छोड़ करके दूसरे को दे दिए ताकि जो है प्रधानमंत्री भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे गाने, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बजेंद्र बाबू के नेतृत्व में हमारे गार्जियन पूर्व मंत्री मनोहर मल्लिक साहब, हमारे राजनीतिक गुरु दिनेश सिंह दुगुर भैया, बीके बाबू, शमशेर आलम, मदन महतो जी, हिमायू राजा जी, भैरव सिन्हा जी, जयप्रकाश चौहान जी,
कांता पासवान जी, राजेश यादव जी, हमारे एवं तमाम यहाँ पे सब जिनका नाम ले लिए हैं, क्षमा चाहें, अध्यक्ष जी का गाइडलाइन नहीं किया। आज जो देख रहे हैं जिस तरह से, आपको एक बात बता देते हैं कि भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती है, और यदि भगवान के घर में अदालत में सजा हो जाए तो जमानत भी नहीं होती है। आज आपको बता दें मोदी जी, आपको कभी जमानत नहीं होगा। जिस तरह से गरीब को आप हक मारे हैं, गरीब पर महंगाई की मार झेले हैं। आज कड़वा तेल 220 रुपये लीटर बिक रहा है, चावल बिक रहा है, डीजल बिक रहा है, पेट्रोल बिक रहा है। और आप जो सोच रहे हैं, जिस घमंड में बैठे हुए हैं कि हम सत्ता में हैं, हमें क्या होगा, एक मत सोचिए कि सत्ता में है, सत्ता में जाने में भी देरी नहीं लगेगा। आपको पब्लिक नहीं, भगवान आपको मारेगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा क्योंकि गर्मी बहुत काफी है और महंगाई बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय सोनिया। महंगाई के विरुद्ध में धरना का कार्यक्रम महंगाई मुक्त भारत अभियान चला रहा है। मोदी सरकार जब से केंद्र में आई है, एन केन प्रकेन महंगाई लाई है। चाहे पेट्रोल का दाम हो, चाहे सरसों तेल का दाम हो, चाहे आपका सिलेंडर का दाम हो, जितना भी आवश्यक चीज है, हद तो तब हो गई कि मिर्चाई में जो 20 रुपये किलो मिलता था वो 60 रुपये किलो मिल रहा है। एक तरफ गरीब को मुफ्त अनाज देने का नाटक कर रही है, और ये योजना हम लोग का था कि गरीब को 1 रुपये किलो अनाज हम लोग देते थे। क्या सिर्फ चावल से गरीब का पेट भर जाएगा? उसको भी सरसों तेल की जरूरत है, उसको भी मोटरसाइकिल में तेल की जरूरत है। तो एक तरफ मोदी जी जो 60% गरीब हैं, ये फंडा को समझना होगा। 60% गरीब को मुफ्त अनाज देके गरीबों का मसीहा बनके अपने को स्थापित किए हैं, और दूसरे तरफ जो 40% लोग हैं उस पर रोलर चला रहे हैं, जिसमें विशेष करके मिडिल क्लास के लोग हैं जिनका बजट गड़बड़ा गया है। और इस चीज को देशवासियों को समझना होगा, और विशेष करके कांग्रेस जनों को समझना होगा कि जब तक हम 60% लोगों में नहीं जाएंगे, उनको नहीं बताएंगे, तब तक वो मोदी का मुरीद बन के बैठे हुए हैं। और वो 60% को मुफ्त में चावल मिल जा रहा है, बस उसके बाद वो सोचते हैं कि चावल मिल ही गया, कुछ चावल बेच देते हैं और आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और मोदी के फबिया में वो आ जाते हैं। कभी धर्म के नाम पर आते हैं, कभी मस्जिद के मंदिर के नाम पर आते हैं। तो ये फंडा को जब तक कांग्रेस के लोग नहीं समझिएगा, जनता के बीच में कांग्रेस की पैठ नहीं जमेगी। 60% लोगों के बीच में जाके बताना होगा कि खाली चावल से काम नहीं चलने वाला है। आपको हम झारखंड सरकार से पेट्रोल पंप बीपीएल को देना शुरू किए हैं, इसका भी प्रचार प्रसार सही माने से नहीं हो रहा है, ताकि 5 लीटर पेट्रोल जो है गरीब लोगों को बीपीएल वाले को देना है। तो सरकार की योजनाएं का प्रचार प्रसार भी कांग्रेस जनों को करना होगा, और केंद्र सरकार की जो खामियां हैं उसको भी जाके उजागर करना होगा। और इसके लिए बधाई के पात्र हैं गजेंद्र बाबू। जब जो भी कार्यक्रम प्रदेश से आता है उसके पहले ही जिला में कार्यक्रम जो है संपन्न हो जा रहा है। आज तो पूरे राज्यपाल को भी हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं, अविनाश पांडे जी भी आए हुए हैं। तो कांग्रेस और सोनिया जी कमर कसी है कि जब तक मोदी सरकार को उखाड़ेंगे नहीं, तब तक कांग्रेसी चैन से नहीं बैठेंगे। जय झारखंड, जय। महंगाई मुक्त भारत अभियान में पहले चरण में हम लोग मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर, स्कूटी पे, गैस सिलेंडर पे माला देकर, अगरबत्ती दिखा करके और उसको प्रदर्शन किया और रोष व्यक्त किया। आज भारत मुक्त, महंगाई मुक्त भारत का आज
दूसरा चरण है। और दूसरे चरण में आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और लोगों को बता रहे हैं। हालांकि लोगों को बताना नहीं है, लोग तो खुद समझे हुए हैं। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि जिस तरह से 2014 में मोदी जी बोलते थे कि महंगाई इस कदर की बढ़ गई है कि डाइन से भी बढ़कर हो गया, खा जाएगा, उस पर गाना भी बनाए। लेकिन आज वही मोदी जी न तो डाइन का शब्द उपयोग करते हैं, न महंगाई कम करने के लिए एक शब्द बोलते हैं। आज हम लोग उनको याद कराना चाहते हैं उनके ही भाषण का। 2014 में जब वो बोलते थे कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, तो आज मोदी जी जनता से ये सवाल क्यों नहीं पूछते? आज जहाँ भी जाते हैं अपनी मन की बात करते हैं। अब जनता से ये पूछिए कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, तब आपको जनता जवाब देगी। और अभी तक 15 लाख जो देने की बात किए थे वो तो जनता देख रही, लेकिन ये महंगाई में आप बचकर अब नहीं जाए। और अंत में हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर देश आपसे नहीं समझ पा रहा तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, हम यही सलाह देंगे कि आप अपने पार्टी में जो अच्छे आदमी हैं, जो देश को ठीक से चला सकते हैं, महंगाई कम कर सकते हैं, बेरोजगारी कम कर सकते हैं, वैसे लोगों को आप सत्ता सौंपिए और आप हटिए। आप जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी जी और आडवाणी जी को हटाए, आपके पीछे भी लाइन लगा हुआ है। और ये जो कम नहीं हो रहा है महंगाई, बेरोजगारी, उसी पे आपके पार्टी के लोग ही आपको बताएंगे। हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राजेश ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सोनी पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कम करो।